अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत पर एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। तर्जुमा बताने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जितने मोबाइल आप लोग लेके आए हैं सब साइलेंट कर दीजिए। और अगर ज़्यादा मोबाइल आपकी ज़िंदगी नहीं है, मोबाइल आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी नहीं है, तो स्विच ऑफ कर दीजिए। या तो साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ कर दे, वरना मूड ऑफ हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ उसके तर्जुमे की जरूरत नहीं है, सब जानते होंगे। तो सोच रहा हूँ थोड़ी तर्जुमानी कर दूँ उसकी। बड़ा मशहूर तर्जुमा है क्या? हर नफ्स को मौत का मजा चखना। किसको चखना है मौत का मजा? हर जान, हर नफ्स को। कुल्लु नफ्स। अब हम जरा ये पता लगाएं नफ्स कितने किस्म की होती है। अगर हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तो हमें जरा ये देखना पड़ेगा कि नफ्स की कोई किस्में हैं कि नहीं। कई प्रकार की, कितने प्रकार की नफ्स होती है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नफ्स की किस्में। मैं ज्यादा तफसील में ना जाते हुए सिर्फ इतना बता देता हूँ आप लोग को आसानी के लिए। एक है नफ्स अम्मारा, यानी वो नफ्स जो आपको गुनाह की तरफ आकर्षित करती है, वो है नफ्स अम्मारा। इसी नफ्स अम्मारा को तो मारना है। तो जो इस नफ्स अम्मारा को मारने में लगा रहता है, इसकी ख्वाहिशात को ख़त्म करने में लगा रहता है, फिर जब वो नफ्स अम्मारा को मार चुका होता है, इस नफ्स को मार चुका होता है, तो फिर वो कहाँ पहुँचता है? नफ्स लव्वामा पर। लव्वामा नाम याद रखिएगा। नफ्स लव्वामा उसे कहते हैं कि जब आप इस मंजिल पर पहुँच जाते हो तो गुनाह आकर्षित तो करता है, तो गुनाह का काम ही है आकर्षण। आपको अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा उस हाल में भी, मगर चूंकि आप नफ्स लव्वामा पर हो इसलिए आकर्षण तो होगा मगर प्रैक्टिस नहीं होगी। आकर्षित तो करेगा मगर अपनी तरफ खींचेगा मगर खींच नहीं पाएगा। और आसान कर दे, यानी वो चाहेगा कि तुम गुनाह करो मगर करेंगे नहीं। तो जब आप नफ्से अम्मारा को मार चुके हो, नफ्से लव्वामा पर पहुंचे। अब जब नफ्से लव्वामा की मंजिलें आप तय कर रहे हो कि गुनाह का ख्याल तो आ रहा मगर गुनाह नहीं कर रहे, पाप का ध्यान आ रहा मगर पाप ही नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ से आपका मर्तबा अपडेट होना शुरू हो जाता है। अब आप ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर जाते जाते कहाँ पहुँचते हो? नफ्से मुतमइन्ना पर। नफ्से मुतमइन्ना क्या कहते हैं? किस मंजिल को कहते हैं कि वो नफ्से मुतमइन इतनी मुतमइन हो जाती है कि उसको ख्याल ही आना बंद हो जाता है। पहले में क्या था? ख्याल आता था और कर भी देते थे। वो है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा ख्याल आता था कर देते थे, हो गया ना। दूसरे में ख्याल आ रहा है कर नहीं रहे।
तीसरे में ख्याल ही आना बंद हो गया। तो नफ्से अम्मारा को मारा, नफ्से अम्मारा मर गई, नफ्से लव्वामा पहुंच गई। और नफ्से लव्वामा को मंजिलें जब तय की, ऊपर गए, अपग्रेड हुए, तो नफ्से मुतमइन्ना पहुंच गए। और जब नफ्से मुतमइन्ना पर पहुंचे तो यही कुरान ऐलान करने लगा। यही कुरान ने ऐलान किया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना वालों, ऐ वो लोग जो नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, यानी वो नफ्स उस मंजिल पर है कि गुनाह का ख्याल ही नहीं आने आ रहा है, ऐसे लोग लौट जाएं अपने रब की तरफ। इसका मतलब हम आए हैं रब की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान। ये लौटना बता रहा है कि जब वहां लौटना, इसका मतलब हम वहीं से आए हैं। अब आए किस लिए है? बस यही 3 मंजिलें तय करने हैं। अब जब यही मंजिल तय करने आए हैं तो फिर कुरान कहता है इरजिई, लौट मेरी तरफ, इला रब्बिक, लौट अपने रब की तरफ। और कैसे लौटो? रादियतम मरदिय्या, ऐसा लौटो कि मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। फिर क्या होगा? फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा। हम अगर कहें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये आम बात है। एक बार अगर अल्लाह बोल दे ये मेरा बंदा, दाखिल हो जा मेरे बंदों में, फिर फदखुली फी जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। सुभान अल्लाह। यानी नष्ट नहीं होना है हमें, नष्ट हमको नहीं होना, हम नष्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? ये कुरान की आयत कह रही है लौटना है, लौटना है। अब 2 हाल में लौटना है, या तो वहां लौट के जाओगे जहाँ नहीं जाना चाहते। कौन है जो जाना चाहता है जहन्नम में? कोई अगर जहन्नम में जाना चाहता है हाथ थोड़ा कर सकता है। इसका मतलब वहां भी लौटना साबित है, और यहाँ तो लौटना कुरान से है। तो लौटना है तो लौट वही सकता है जो नष्ट ना हुआ हो, मर के मिट्टी में न मिला हो। ये हम गुलामों की शान है, क्या बात है कि हम मर के मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं। इनकी हिम्मत देखो जो हमारे नबी को बोलते अल्लाह, जब हम नहीं मर रहे हैं। इसको कहीं समझाएं। देखिए हम पहले कहाँ थे? आलम अरवाह। फिर वहां से कहाँ है? हम ही तो आए थे, कोई और आया? वहां कौन था? हम ही थे। और वहां से यहाँ कौन आया? हम ही आए। और कब्र में कौन जाएगा? हम ही जाएंगे। हश्र में कौन उठेगा? हम ही उठेंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तो हम मरेगा। हम मरेगा। हम तो खाली दुनिया बदलते रह गए, हम तो खाली लौटते रह गए। जहाँ से आए थे वहीं जाना है। आसमान से आए हैं, आसमान जाना है। तो जब हमारा ये हाल है, हमारा ये हाल है कि हमको मौत नहीं आ रही, हमारा ये हाल है हमको मौत नहीं आ रही है। कुल्लु नफ्सिन में ध्यान रखिएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब हमें मौत नहीं आ रही है तो उस जमात को कैसे मौत आएगी जिसने जीते जी ही नफ्स को मार दिया हो? बात है, हक है। वो तो नफ्स को मारे बैठे हुए हैं, और नफ्स को ही मौत आनी है। वो नफ्स पहले ही मार दी है। अब मौत किस पे आएगी? अब किस पे मौत आएगी? मौत को जिस पर आना था, मौत का इतलाक जिस नफ्स पर होना था, वो नफ्स तो जीते जी मर गई। और ऐसा मारा कि मुतमइन्ना पर पहुंचे, और ऐसा पहुंचे कि रब के करम ने आवाज दी, लौटा लौटा, तेरे लिए तेरे रब की जन्नत इंतजार कर रही है। लौटा, तेरे लिए नेमतें इंतजार कर रही हैं। लौटा, नबी का गुलाम बनकर तेरे साथ नबी रहेंगे, और नबी के साथ इंशाअल्लाह हम सभी रहेंगे। ये जो फलसफा मौत है, लोग समझते हैं मौत आएगी, मौत खत्म करने आती है।
मौत उनका कहना है, किनका है? उनका। समझ गए? उन लोगों को कहना है कि मौत आती है तो खत्म कर देती है, मौत खत्म करने नहीं आती। तो क्या करने आती है? ऐसी वजह बताने वाला हूं ना, ऐसी वजह मौत आने की जो वजह है मोमिनों के लिए, आशिकों के लिए। फालतू लोग की बात नहीं कर पाते, फालतू लोग तो बातें खत्म हो जाती। हम बाकी थे, बाकी हैं और बाकी रहेंगे, क्योंकि हमारा अल्लाह बाकी, हमारे नबी की नबूवत बाकी, बाकी थी, बाकी है, बाकी रहेगी। तो मेरे नबी के उम्मती आशिक बाकी थे, बाकी हैं, बाकी रहेंगे। मौत हमें नष्ट करने नहीं आती, तो किस लिए आती है? जिसलिए आती है उस पर एक बार अगर आपने तवज्जो कर ली ना तो तमन्ना करने लगोगे मौत की। इसको मैं इस तरह समझाऊं, 2 मिनट बाद खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तकलीफ करने नहीं आया। अगर आपको मदीना शरीफ का वीजा मिल गया, बहुत बड़ी किताब है, इससे बड़ी कोई नेमत है? नहीं। पूरी जिंदगी हम लोग कमाते इसीलिए है कि तमाम फराइज को अंजाम दे दें, बेटी है शादी करा दें, बेटा है सब कुछ सेट आउट करते हैं, उसके बाद और जो पैसा बचा है इससे जाएंगे दीदार करने गुंबदे खजरा, सुनहरी जालियों का। वो जो मेरे नबी के हुजरे से लेकर मिंबरे नबी, मिंबरे रसूल तक की जो गली है, जिसे जन्नती गलियारा कहा गया, रियाजुल जन्ना कहा गया, जन्नती कियारी कही गई है, उस कियारी पर, उस गली पर 2 रकत नमाज पढ़े। ये सब ख्याल आता है ना कि कदम कदम पर सर झुकाएंगे, हर एक कदम पे सजदा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आज तेरी तौफीक से हम यहाँ पहुंचे। तो ये कब होता है? जब वीजा मिलता है। एक तो इसमें कानून लगा हुआ कि बगैर वीजा के नहीं पहुंच सकते। तो कितनी तड़प रहती वीजा के लिए हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं यही दुआ कराने, हजरत अब की बार फॉर्म भरा है, नाम आ जाए तो काम हो जाए, हजरत अब की हम कोशिश कर रहे हैं उम्रा जाने के लिए, दुआ कीजिए कबूल हो जाए। यानी कितनी तमन्ना, सिसकती हुई तमन्नाओं को लेकर वहां ले जाना चाहते हैं, अपनी मायूस जिंदगी को वहां खिलाना चाहते हैं, अपने उलझी हुई जिंदगी को वहां सुलझाना चाहते हैं, वहां इसीलिए जाना चाहते हैं। तो कितनी तमन्नाएं रहती हैं, और खाली एक बात के लिए कि जाएंगे तो दीदार करेंगे। काहे का? किसका दीदार? रोज़े का। किसका दीदार? गुंबद खजरा का। किसका दीदार? सुनहरी जाली का। किसका दीदार? मदीने की गलियों का, वहां पर टहलते हुए वलियों का दीदार करेंगे। कोई एक मिल जाएगा, किसी की इधर पड़ जाएगी, किसी का वसीला लग जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वीजा जब आया तो दीदारे रोजा, वीजा जब मिला तो नबी के रोजे का दीदार, रोजे का दीदार, रोजे का दीदार, और जब मौत आई तो नबी के चेहरे का दीदार, नबी के चेहरे का दीदार। अब बताइए, मौत कीमती की वीजा, तो ऐसी मौत हम पूरी जिंदगी यही दुआ करके रात भर सो गए कि या रसूल अल्लाह कभी तो दीदार अता कीजिए, कभी तो ख्वाब में आइए। उसमें इफ एंड बट, किंतु परंतु है, आए ना आए मर्जी आका हमारे मुख्तारे कायनात मर्जी, आए तो फजल, ना आए तो अदल। क्या बात है? अगर आ गए तो फजल है, नहीं आए तो अदल है, मतलब इंसाफ। कैसा इंसाफ? कि तुम जैसों के तो आएंगे, तुम जैसों के लिए आएंगे, आ गए तो फजल है उनका, उनकी मर्जी, नहीं आए तो इंसाफ अदल है, तो हम इस लायक नहीं है। तो इसमें ख्वाहिश तो है, तमन्नाएं हैं, आरजू है, डिजायर्स हैं, मगर डिजर्व नहीं कर रहे हैं। तमन्ना है आने का, किंतु परंतु है, लेकिन जैसे ही मरे गारंटी, एक बार खाली मेरा दीवाना मर जाए गारंटी मैं दीदार दूंगा, चेहरा मिलेगा, चेहरा
तो वीजा से गुंबदे खजरा का दीदार होता है और मौत से चेहरे मुस्तफा का दीदार होता है। तो मौत हमें नष्ट करने आई है कि मुकम्मल करने आई है? खत्म करने आई है या पूरी करने आई है? मिलाने आई है। आशिक को माशूक से मिलाने आई है, मुहिब को महबूब से मिलाने आई है। और फिर उसके बाद मेरे नबी आने के बाद क्या बोलते हैं? मुनकर नकीर से कि इसने मुझे पहचान लिया है, मैं तो इसको पहचानता ही था, इसने मुझे पहचान लिया है, अब जन्नत की खिड़की एसी वाली खोल दो ताकि आसानी से सोता रहे। इसको बोल दो सो जाए, इसको बोल दो कि सो जाए, जैसे दुल्हन सोती है पहली रात, सो जाए, उसको सुला दिया जाएगा। कयामत तक फिर उठाया जाएगा, कयामत में फिर अपने साथ साथ लेकर इसलिए जाएंगे मेरे नबी एक एक को देखेंगे किसने मुझे कब्र में पहचाना था। जिसने पहचाना था चलो इधर आओ। खाली नबी को पहचान लो तो जन्नत मिलती है, और अगर जान लो अल्लाह अकबर अल्लाह। तुम नबी को जानने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो, ताकि यहाँ भी भला हो वहाँ भी भला हो। जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम हो, एक एक नेकी उधार मांगी जा रही हो, वहाँ पर भी भला हो जाए, वहाँ भी तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। तो मौत से डरना नहीं चाहिए। और जिन को इस मौत का ये फलसफा मालूम हो गया है, उन्होंने जीने से ज्यादा मरने की तमन्ना की। जब से लोग मौत से डरने लगे हैं, शहीदों की लिस्ट कम होने लगी है। मौत से डरो मत यार, मौत तो तुमको उससे मिलाने आ रही जिसके सदके पैदा हुए, जिनके लिए पैदा हुए, जिनके लिए, जिनसे मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने अपना खुदा होना जाहिर किया। अल्लाह ने अपनी खुदाई सिर्फ इसलिए नहीं जाहिर की है कि मैं खुदा हूँ लोग मुझे जाने, नहीं, मैं जिसको चाहता हूँ लोग उसे पहचाने। मैं खुदा हूँ, अगर मुझे कोई खुदा ना माने तब भी मेरी शान में कोई कमी नहीं होती, और कोई मुझे खुदा मान ले तब भी मेरी शान में कोई बढ़ोतरी, तो ना मेरी शान घटती है ना मेरी शान बढ़ती है। कोई मुझे खुदा ना कहे तब भी मैं खुदा हूँ। कोई 33 करोड़ भगवानों को माने तब भी मैं ही भगवान हूँ। कोई 3 खुदा माने, वो 3 तो खुदा नहीं होंगे तब भी मैं ही खुदा रहूंगा। तो कोई मुझे खुदा माने या ना माने, मैं खुदा हूँ। तो मुझे तो जरूरत नहीं, आई एम नॉट नेसेसिटी ऑफ द जो पहचान होती है, पहचान की मुझे जरूरत नहीं है, मगर मैं पहचानवाना चाहता हूँ, उसको पहचानवाना चाहता हूँ कि जिसकी पहचान के लिए मैंने अपनी पहचान को छुपा रखा है। तुम एक बार रसूल के हो जाओ, वो तुमको मेरा बना देंगे। तो जो तुमको अल्लाह का बना देंगे उन्हीं से मिलवाने के लिए मौत आती है। तो मौत से घबराओ मत, मौत से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। बल्कि ये जिंदगी, ये दुनिया मुसीबत है, अब दुनिया मताओ, सिर्फ सामान है, माल है, दुनिया एक माल है, और माल का ये काम है कभी फायदा देता कभी नुकसान, बर्बादी करवाता है ज्यादा। देखो आज के जितने मालदार हैं, वैसे हम लोगों पर कम असर पड़ा है नोटबंदी का, क्योंकि नोट ही नहीं थी। जिनके पास नोट थी उन्होंने तालाब में फेंका है पानी, पैसे, कोई 4 करोड़ फेंक रहा है, कोई 5 करोड़ फेंका, कोई 10 करोड़, सारे माल बाहर आ गए, और उन माल को खा के मछलियां माला माल हो गई। भाई 2-2, 3-3, 100 करोड़ रुपया तो तैर रहा है। तो टेंशन में तो वो लोग थे, पूरी जिंदगी बेचारे माल जमा करते रहे और माल पानी चला गया। हम लोग ठीक थे, बेचारे बीच वाले थे वो टेंशन में आ गए, उन पर थोड़ी मुसीबत आई। क्यों? क्योंकि वो हुब्बे दुनिया में मशगूल थे। जो दुनिया की मोहब्बत में मशगूल हुआ, गर्क हुआ, वो वाकई गर्क हो गया। उसको फिर मौत से डर लगने लगता है कि मर जाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, मर जाएंगे वो वाला काम हो जाएगा, मर जाएंगे तो वाली टीम खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे का जो एडमिशन करवाया कैसे होगा। तुम इसके लिए पैदा हुए हो, अब जिसके लिए पैदा हुए हैं वो तुमको मिलने वाला है मौत के बाद। तो मौत का इंतजार करो। तो हर हाल में मौत का इंतजार करने क्या मतलब मालूम? बैठ के घड़ी नहीं देखना है। मौत का इंतजार मतलब ये होता है कि जिस हाल में मौत आए हम उस हाल में सही हाल में रहें। कभी मौत आ सकती है, पाक रहें,
बेगुनाह रहे, तौबा किए हुए हों, रोज तौबा करके सो, रोज बेगुनाह रहो, रोज लोगों को माफ करते रहो, रोज तैयार रहो। आओ मौत, हम तैयार हैं, आई एम रेडी। रेडी पाक साफ इसलिए रहो कि जहां जाना है बहुत बड़ी बारगाह, जिससे मिलना है बहुत बड़ी बारगाह। पाक रहो, साफ रहो, दिमाग साफ, जहन साफ, ईमान साफ, किरदार साफ, अमल साफ, एकदम क्लियर। क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो ताहिर है, मुताहिर है, मुताहर है, मुक़द्दस है, मुकर्रम है, मोहतरम है, मोहतशम है। तुम भी वैसे ही बन के जाओ। ये है मौत की तैयारी। जब जाओ तो शर्मिंदा ना रहो। कैसी हालत में मौत आ गई। अशरफ अली थानवी की हाल में मौत ना आए। सुना टॉयलेट में मरो, संडास में, ऐसी जगह ना मरो, ऐसे अमल ना करो कि ऐसी जगह मौत हो। हर वक्त मौत की तैयारी। क्या तैयारी है? मौत के बाद हिसाब किताब लेना है, क्या उसकी तैयारी है? वो तैयारी का नाम है मौत का इंतजार करना। हर वक्त साफ सुथरे रहना, शफाफ रहना, क्लियर रहना, इसकी तैयारी करो। तो जो लोग इस हाल में गए कि साफ सुथरे थे, उनको मौत के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि उनको मुबारकबाद देने की बात है। मुबारक हो, आप सही तरीके से, सही हाल में, सही जगह में। मुबारक। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बात तो बहुत है, मौत के फलसफा तो बहुत है। इंशाल्लाह फिर कभी नहीं, वो सही है। कह रहे सुनने में जो गलती हुई, लफ्ज़ हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए और हमें इस हाल में हमेशा रखे कि जब भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए तो हम लोग सही हालत में, ईमान की हालत में, नबी से मोहब्बत करते रहने वाली हालत में, आशिक बन के ही रहे, आशिक बन के मरे। और जब जाएं तो शर्मिंदगी ना हो हमारी, नबी के सामने हमें शर्मिंदगी ना हो। जब उनका दीदार करें तो उनके दीदार के लायक रहे। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोग